ओके, सो आप भी अगर एक एयरबीएनबी होस्ट हैं या फिर एक होम स्टे रन करते हैं और गेस्ट चेकआउट टाइम के बाद भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहा है, तो ये वीडियो आपके हज़ारों रुपए बचाने वाला है ना? ऐसे में बहुत से होस्ट पैनिक कर जाते हैं, उनके क्लीनर्स वेट करते रहते हैं, नेक्स्ट जो गेस्ट होते हैं उनके कैंसिलेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है और अल्टीमेटली एक बुरा रिव्यू। सो अ लेट चेकआउट बहुत कुछ सारी चीज़ें ख़राब कर सकता है। सो आज मैं आपको एयरबीएनबी होस्ट के कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा, कि एग्जैक्टली इनको मैसेज क्या करना है ना? कब भेजना है, एयरबीएनबी के थ्रू क्या हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं और कब सारी चीज़ों का एस्केलेट करना है ना? सो नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है देन दैट इज़ अ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो, प्लीज़ गो अहेड एंड चेक आउट। अगर आप एक होम स्टे ओनर हैं, एयरबीएनबी होस्ट हैं, विला मैनेज करते हैं या फिर एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी रन करते हैं, सो ये वीडियो इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन एनी कॉन्फ्लिक्ट, है ना? सबसे बड़ी गलती जो होस्ट के थ्रू होती है वो यही होती है कि हम लोग उनको चेकआउट टाइम याद दिलाना ही भूल जाते हैं, है ना? सो यस, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे हम लोग को गेस्ट को जाके आगे से उनके चेकआउट टाइम को याद दिलाना पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ कर सकते हैं, राइट? कि हम रात में उनको एक प्री चेकआउट मैसेज भेजें, है ना? एक सिंपल सा मैसेज हो सकता है कि हाय हाय अशोक, या फिर हाय, अगर आपके गेस्ट का नाम अशोक है तो कि हाय, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस, है ना? योर चेकआउट टाइम इज दिस दिस दिस। अगर आपको इसमें कुछ आपके रूल्स ऐड करने हैं, लेट्स सपोज मैं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करके उनको बोल सकता हूँ, हाय योर चेकआउट टाइम इज दिस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ पुट ऑल योर गार्बेज इन द बिन एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़, मतलब कि सारे लाइट्स आप बंद कर दीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द गुड हैबिट जो आप अपने गेस्ट को बताना चाहते हैं, रखना चाहते हैं सामने से, कि वी इंश्योर कि सारी चीज़ें अच्छी हों, सारी चीज़ें ठीक हो, है ना? एंड लास्ट में हम ऐड कर देते हैं कि प्लीज़ लेट अस नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। सिंपल क्रिस्प सा एक छोटा सा हम लोग उनको प्री चेकआउट मैसेज भेज सकते हैं उनके अगले दिन के चेकआउट के लिए। दो चीज़ें हेल्प करता है ये हमें इवेंचुअली, ठीक है? फर्स्ट थिंग, जो हमारा एजेंडा है कि गेस्ट को चेकआउट टाइम याद रहता है, उसको आप क्लियरली बोलते हो तो उनको एक चेकआउट टाइम का दिमाग में हमेशा रहता है एंड दे कैन प्लान देयर होल डे टूवर्ड्स द चेकआउट टाइम। ऑल्सो कि आपको भी पता चल जाता है कि गेस्ट रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं है, राइट? कुछ गेस्ट होते हैं जो आगे से इसमें बड़े आगे आके रिस्पॉन्स करते हैं, कुछ गेस्ट ऐसे भी होते हैं कि वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, है ना? और यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको मेक श्योर करवा देता है कि हाउ यू गोना बी टूवर्ड्स द गेस्ट, आपको गेस्ट के प्रति कैसा होना है और आपका अगला दिन कैसा बीतने वाला है इवेंचुअली। कि अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या लेट रिस्पॉन्स करते हैं या कुछ भी, तो आपको उसी हिसाब से नेक्स्ट डे आपको वर्क करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर वो बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं तो चेकआउट टाइम से थोड़ा सा पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दिया। लेट्स सपोज जैसे मैं जो करता हूँ, मेरा एक चेकआउट टाइम है 11 बजे का, सो 11 AM। सो आई मेक श्योर कि अगर ऐसे कभी कोई गेस्ट होते हैं जो बहुत लेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं या फिर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो आई कीप देम हाफ एन आवर अर्ली। उनको आधा घंटा पहले 10:30 पे मैसेज कर दिया कि दिस इज़ योर चेकआउट टाइम या ऐसा ऐसा करके कुछ भी, सो दैट यू एंड गेस्ट आर बोथ इन अलाइंड, है ना? आप दोनों लोग अलाइन रहते हैं। और तीसरी चीज़ एक ये भी हो सकती है कि मुझे लगता है अगर दिस कुड बी अ गुड कॉन्वर्जेशन मैसेज ऑल्सो, जहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपने अभी तक अपनी गेस्ट से कोई कॉन्वर्जेशन नहीं करी है, तो दिस कुड बी अ डील ब्रेकर, जहाँ पे आप लोग आराम से इस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। एक कम्युनिकेशन ब्रेकेज हो जाती है जहाँ पे आप लोग आगे बात कर सकते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। सो दिस कुड बी अ गुड मैसेज वेर इन यू कैन कम्युनिकेट, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर गेस्ट, और आप लोग बात कर सकते हो जस्ट टू मेक देयर प्लान और मेक देयर जर्नी मोर गुड, है ना? सो या, दिस कुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। दूसरी चीज़, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी सिनेरियो बनता है लेट चेकआउट का या फिर कुछ भी हो जाता है, सो यू विल बी टेकिंग अ रिकवरी फीस, है ना? हाँ, आप लोग को कुछ ना कुछ रिकवरी फीस होना चाहिए और वो आपके हाउस रूल्स में मेंशन होनी चाहिए। हाउस रूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप जब भी हाउस रूल्स मेंशन करते हैं तो वहाँ पे आपको आपको चेक इन चेकआउट टाइम भी मेंशन करना चाहिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अपने रिकवरी चार्जेस या फिर रिकवरी रूल्स, ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली आपको
लिखनी चाहिए, राइट? तभी आप उनसे वो चार्जेस ले सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द एयरबीएनबी, अगर ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन है, लेट्स सपोज आपने अपना बेसिक चार्ज डाल दिया है, लेट्स सपोज कि मी टॉकिंग अबाउट मी, जब भी मैं अपनी प्रॉपर्टी, आई रेंट अ कपल ऑफ प्रॉपर्टी, तो have a variation of from 160 rupees 150 rupees to 240 rupees every hour, हर घंटे के लिए। और हर अलग प्रॉपर्टी का ये चीज़ अलग डिफर कर सकती है, आप लोग के हिसाब से, आप लोग की प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको ऐसा रखता हूँ फॉर एवरी आवर। सो आई पुट दैट कि एवरी आवर इट्स गोना बी 180 रुपीज़ 160 रुपीज़ 200 रुपीज़, या जो भी सब कुछ आप डाल सकते हो। कि अनऑथराइज गेस्ट, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसे अनऑथराइज गेस्ट भी आ सकते हैं कि दे आर कीपिंग फ्यू ऑफ द गेस्ट, तो आप उस चीज़ को भी वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि अनऑथराइज गेस्ट का आप डाल सकते हैं, अनऑथराइज लेट चेकआउट का आप डाल सकते हैं कि आप अपने इतना फीस लेंगे, इतनी देर तक लेंगे। सो यस, एवरी आवर, अभी मैंने आपको बताया कि आई चार्ज दिस थिंग फॉर एवरी आवर, यू शुड बी मेंशनिंग कि आप हर आवर का कितना लेते हैं, बट देयर शुड बी अ थ्रेश होल्ड, एक कैपेसिटी होनी चाहिए जहाँ तक आप गेस्ट को रुकने दे सकते हैं, राइट? बिकॉज आपके पास अगला गेस्ट भी हो सकते हैं, तो मेकिंग श्योर ऑफ द अवेबिलिटी। हाँ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक अवेबिलिटी है, होती भी है या नहीं होती है। अगर आपके गेस्ट नहीं आ सकते, देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द गेस्ट कि आपको जाना ही पड़ेगा, आपको चेकआउट करना ही पड़ेगा। एंड अगर होता है देन यू शुड हैव चार्जेस, रिकवरी चार्जेस और द चेकआउट चार्जेस, जहाँ पे आप लोग इस चीज़ को कन्वे कर सकते हो डायरेक्टली, राइट? ये सारी चीज़ें आपको ही इवेंचुअली हेल्प करता है। जैसा हम लोग बोल रहे थे कि अगर हम लोग को एयरबीएनबी से रिकवरी लेने का बात हुआ, सो एवरीथिंग शुड बी देयर इन द हाउस रूल, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, तभी वो ये केस आपकी, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा, राइट? सो सारी चीज़ें हम लोग को रखनी पड़ेंगी हमारे हाउस रूल्स में, इसलिए हाउस रूल्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? गुड, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि लेट्स सपोज गेस्ट ने कर लिया, नहीं कर लिया, ये और वो, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ ये आती है कि अब 11 बज गए हैं, अभी भी गेस्ट ने चेकआउट नहीं किया है, राइट? मान लीजिए कि 11:15 11:30 अब आपके क्लीनर पहुँचते हैं, या फिर आपने अपने क्लीनिंग स्टाफ को वहाँ भेजा हुआ है, प्रॉपर्टी लॉक है, गेस्ट है ही नहीं, आप प्रॉपर्टी, तो आप सिंपल से एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले एयरबीएनबी ऐप पे जाके गेस्ट को मैसेज भेजिए, वहाँ पे उनको इन्फॉर्म करिए कि लेट्स सपोज जैसे मैं करता हूँ कि हाय हाय दिस चेकआउट टाइम इज़ 11, आवर हाउसकीपिंग और द क्लीनर्स टीम इज़ वेटिंग टू द at the property for you for the next guest and please let us know your status। ये एक छोटा सा मैसेज जो कि आप एक एयरबीएनबी ऐप पे करेंगे। उसके बाद आप उनको कॉल करिए, व्हाट्सएप, जो भी आपका आप लोगों का कम्युनिकेशन का मोड रहा हो, आप उस पे भेजिए, बट भेजिए, आप उनको कॉल भी करिए, एयरबीएनबी पे भी मैसेज करिए, व्हाट्सएप भी करिए, टेक्स्ट भी करिए, हर जगह आप उनको रीच आउट करने की कोशिश करिए। बिकॉज अगेन आपके नेक्स्ट गेस्ट आपका वेट कर भी रहे हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि अगर आपको यहाँ पे जो आपका प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट गेस्ट को चेकआउट करने के लिए चेकआउट करवाना है, और नेक्स्ट गेस्ट को चेक इन करने के लिए भी देना है, राइट? बट अगेन स्टिल आप इस चीज़ को लेके और थोड़ा गेस्ट और स्ट्रिक्ट हो जाता है, गेस्ट अभी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आएगी, आपसे अभी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं जा चुके हैं, जा पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा। सो नाउ लेट्स सपोज एट 11, मेकिंग श्योर ऑफ माई केस कि अगर 11 बज रहे हैं तो 11:30 इज़ द टाइम। अगर मेरे पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, लेट्स सपोज अगर आपके पास रिस्पॉन्स आ जाता है, देन यू कैन मैनेज थ्रू योर ओन कम्युनिकेशन। अगर यहाँ तक आने के बाद भी 11:30 हो चुके हैं, आपके पास एक गेस्ट है जिनको चेक इन करना है, और आपको आपने प्रीवियस गेस्ट जो गेस्ट नंबर 1 है उनके साइड से अगर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आती है ना, तो आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली जाके एयरबीएनबी को के सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको सारा सिनेरियो बता सकते हैं कि अ, अभी चेकआउट टाइम ऑलरेडी हो चुका है और मेरी गेस्ट से किसी भी तरीके की कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। एंड ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि एक टाइमली रिकवरी के लिए आपने एयरबीएनबी को भी, एयरबीएनबी के सपोर्ट टीम को भी टाइमली रिपोर्ट किया है कि नहीं, राइट? सो या दिस कुड बी द थिंग। और
लेट्स सपोज इससे और आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं। अभी भी 11:30 से हम 12 बजे पे आ गए हैं और अभी भी हमें गेस्ट की तरफ से कोई फॉर्मल मैसेज नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ट्रिकी होना शुरू हो सकती हैं। यहाँ पे एक आप फॉर्मल वार्निंग टाइप की उन लोग को भेज सकते हैं कि दिस इज़ एन अनऑथराइज्ड लेट चेकआउट एज पर द हाउस रूल, है ना। उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं अबाउट द लेट चेकआउट फीस, है ना। एंड ऑल्सो कि वी नीड एन इमीडिएट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी जस्ट टू मेक श्योर कि उन लोग को पता हो कि हाँ यहाँ पे सामने वाला परेशान हो रहा है, उनको एक फीस भी अप्लाइड हो सकती है या होने वाली है। बट या यहाँ पे हम सारी चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं। सो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि हम लोग किसी भी तरीके से हमने अपनी लैंग्वेज या फिर हम अपना रवैया गेस्ट के लिए ख़राब ना करें। सारी चीज़ें शुड बी पोलाइट, शुड बी प्रोफेशनल और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। हमें गेस्ट को इल ट्रीट नहीं करना है, गेस्ट को गुस्सा नहीं करना है ना। एवरीथिंग शुड बी सुपर 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 प्रोफेशनल। सो नथिंग टू वरी अबाउट जो भी सिचुएशन होती है। uh, इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। नाउ लेट्स सपोज अभी 2 घंटे बीत गए। हम लोग का 11 बजे का चेकआउट था अगेन। अब समय हो गया है 1 बज गया। लेट्स सपोज कि अब हमारा 1 बज चुका है और अब इससे ज़्यादा तो आप मैनेज ही नहीं कर सकते, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या है और ये एक सीरियस सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं कि 2 घंटे के बाद at this stage you should keep the Airbnb support team informed, क्योंकि आप उनको ऊपर एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आप उनको बता चुके हो सारी चीज़ों के बारे में कि यहाँ पे एक लेट चेकआउट का प्रोसेस शुरू हो चुका है ना। अब यहाँ पे आप अपने स्टाफ को थोड़ा सा इन्फोर्स कर सकते हो, उनको भेज सकते हो आगे जाके और उनको बोल सकते हो कि वो डायरेक्टली पोजीशन ले सकते हैं प्रॉपर्टी की, या फिर अगर उनके पास कोई कीज़ होती हैं या फिर कुछ भी एक ऐसा सिनेरियो बनता है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यू गाइस डू नॉट नो, है ना। आप यहाँ पे एक पुलिस को भी अगर आपको ज़रूरत लगती है कि यहाँ पे आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए तो आपको पुलिस का भी असिस्टेंस ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है कि सामने वाला बिल्कुल ही रिफ्यूज़ करने पे आ गया है, हम प्रॉपर्टी छोड़ेंगे नहीं, ऐसा भी सिचुएशन फंस सकती है कि हम प्रॉपर्टी छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पे आप अपने स्टाफ को भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि, बल्कि मैं तो बोलूँगा बीइंग एन इंडियन होस्ट मैं ये सारी चीज़ों को डील कर चुका हूँ। सो मैं तो बोलूँगा कि आप अपने फ्रंट एंड पे कभी भी अपने स्टाफ को या अपने बंदों को मत रखिएगा। हो सके तो इस जगह आप आगे जाइएगा। कोई भी ओनर हो या फिर मैनेजर हो तो वो आप लोग को थोड़ा समझते हैं, बिकॉज हाउस कीपिंग को, स्टाफ को, क्लीनर्स को, दे माइट गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट और वो चीज़ें ख़राब कर सकता है ना। सो या अगेन मतलब यहाँ पे आप पुलिस का भी सहारा ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वी रन अ शॉर्ट टर्म रेंटल और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे सिचुएशन आ गया जहाँ पे गेस्ट प्रॉपर्टी को खाली नहीं कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। आई एम श्योर गेस्ट यहाँ तक आपको प्रॉब्लम ना दे, बट अगेन दीज आर ऑल द फॉर्मेलिटीज़ और ऑल द प्रोटोकॉल्स जो आपको यूज़ करने हैं। कुछ टिप्स जो हम इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको बता चुका हूँ, बट अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लेट्स सपोज क्लीनर का डिले हो गया है, आपको बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपको हो सकता है कि आपके जो गेस्ट हैं वो कैंसिल करके जाएं या फिर उनको लेट चेकआउट की वजह से आप फुल डे का एक रिफंड दें या फिर कुछ भी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको बियर करना पड़ा है, आप उन सारी चीज़ों को एग्जैक्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एयरबीएनबी मैसेज पे, उनके कॉल्स पे, आपका जो भी कोई क्लीनिंग का फ़ोटो हो, आपका कुछ भी टाइम स्टैम्प से रिलेटेड कोई फ़ोटो हो या कुछ भी, लेट्स सपोज वो नेक्स्ट डे का अगर आप अपने गेस्ट को यहाँ पे रिफंड भी दे रहे हैं तो एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड, है ना। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे होस्ट होते हैं जो ये प्रैक्टिस ज़रूर करते हैं कि ये जितना रीइंबर्समेंट, अगर लेट्स सपोज आपको यहाँ से ये सारी चीज़ों का क्लेम भी लेना है, अगर आपको रीइंबर्समेंट लेना है थ्रू एयरबीएनबी और थ्रू द गेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। मेजरली इंडिया में या फिर होस्ट लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि हम ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें आफ्टर द 2 वीक्स, बिकॉज अगेन कि हम लोग कोशिश कर भी कर सकते हैं इस सारी चीज़ों की कि हमें एक रिटेलिएशन रिव्यू ना आए जिसमें हम एक ख़राब रिव्यू खाएं या फिर कुछ भी हो।
वो आपको किसी भी तरीके का ख़राब रिव्यू लिख सकते हैं, आप उनको एक आगे ख़राब, आपकी प्रॉपर्टी का रिव्यू ख़राब हो सकता है, एनीथिंग सच लाइक दैट। सो अगेन आई मीन, अगर आप इंडिया में एक होस्ट हैं और अगर आप ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, फर्स्ट थिंग प्री चेकआउट मैसेज, क्लियर हाउस रूल्स, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है ना, एयरबीएनबी ऐप के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन, एयरबीएनबी सपोर्ट का हेल्प, और एस्केलेशन आफ्टर 2 आवर्स। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, अननेसेसरी आपको कोई स्ट्रेस या फिर कोई भी फाइनेंशियल लॉस से बचा सकता है ना। सो ओके, सो या दैट इज़ ऑल अबाउट दिस लेट चेकआउट सिनेरियो। कुछ सिंपल सी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर यू। अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को और एयरबीएनबी रिलेटेड वीडियोस चाहिए, गेस्ट डैमेजेस के ऊपर, फेक बुकिंग्स के ऊपर, एक्स्ट्रा गेस्ट रिफंड, कैंसिलेशन, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो या आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रेगुलरली इंडियन होस्ट के प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर कंटेंट लाता रहता हूँ। एंड कीप वॉचिंग, लाइक द वीडियो। अगर कुछ चीज़ें मैंने मिस करी हों तो प्लीज़ शेयर दैट इन द कमेंट, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।